हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हार्ट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि फार्मेसी से रिलेटेड है। एक्चुअली फार्मेसी की ये डेफिनेशंस आपसे वाइवा में पूछी जा सकती है या फिर इंटरव्यू में, कुछ इंटरव्यूज में पूछी जा सकती हैं और अक्सर जब आप ट्रेनिंग करने जाते हो तो लोग आपसे पूछ लेते हैं। तो इन डिफिनेशंस को जानना बहुत ज़रूरी होता है। एक्चुअली एक वीडियो में मैंने यहाँ पे 6 डिफिनेशन ली है, ऐसे 2-4 वीडियो और बनेंगी तो कुछ डिफिनेशन उसमें और आपको बताई जाएंगी। तो सारी डिफिनेशन मैंने एक ही वीडियो में नहीं बताया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इतनी ही डिफिनेशंस हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले डिफिनेशन क्या है। तो भैया, अगर आप फार्मेसी कर रहे हो, आप फार्मेसी के स्टूडेंट हो और आपको ये नहीं पता है कि फार्मेसी क्या होती है, तब ये आपके लिए बहुत ही गलत बात है। क्योंकि अक्सर लोग पूछ लेते हैं कि क्या कर रहे हो भैया, फार्मेसी कर रहे हैं तो जल्दी से बता दीजिए फार्मेसी की डेफिनेशन क्या होती है। तो एक्चुअली वैसे भी आप नॉर्मली बता सकते हो कि फार्मेसी क्या है, उसमें हम दवाओं इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जब कोई आपसे जानकार व्यक्ति पूछता है तो उसको पता होता है कि जो चीज़ें जैसे डेफिनेशंस होती हैं उसे डिक्टो लिखा जाता है। तो जैसे फार्मेसी की डेफिनेशन किसी ने पूछा आपको तो डायरेक्टली उसको आपको बताना है, उसकी डिक्टो आपको पूरी रेड करके कि फार्मेसी क्या होती है। तो क्या है यहाँ पे डेफिनेशन देखिएगा कि फार्मेसी इज द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ द ड्रग। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान करना, कंपाउंडिंग मतलब होता है निर्माण करना एक तरह से, और डिस्पेंसिंग का मतलब होता है वितरित करना, बांटना। तो फार्मेसी इज द साइंस ऑफ द आइडेंटिफिकेशन, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ द ड्रग्स। इट आल्सो include collection, isolation, purification, synthesis and standardization of the medical substance। तो इसकी पूरी डिफिनेशन ये होती है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये आपको पूरी डिफिनेशन याद करनी पड़ेगी फार्मेसी की, तो आपकी एकदम सही होगी। मान लीजिए कहीं लिखने के लिए आ गया तो आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अच्छे से कर पाओगे। तो ये है आपकी फार्मेसी की डिफिनेशन। चलते हैं नेक्स्ट डिफिनेशन पे। तो नेक्स्ट डिफिनेशन क्या है सर? अगली डिफिनेशन है व्हाट इज द फार्माकोपिया। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो फार्माकोपिया, यहाँ पे फार्माकोपिया को आप फार्माकोपिया से याद रखिए क्योंकि इसकी स्पेलिंग बहुत गलत होती है और अक्सर अक्सर वाइवा में या इंटरव्यूज में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, उसके फार्माकोपिया की स्पेलिंग पूछ लेते हैं, तो आप स्पेलिंग में कंफ्यूज हो जाते हो। तो फार्माकोपिया का मतलब क्या होता है? ग्रीक शब्द में इससे दो भागों से, मतलब इसके दो भाग हैं, फार्माकॉन और पोइया। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग और पोइया का मतलब होता है टू मेक। मतलब ये एक फार्माकोपिया एक ऐसी बुक होती है या प्रिपरेशन कह सकते हो जिसमें सभी ड्रग को बनाने के फार्मूला लिखे होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है इसकी? इट इज द ऑफिशियल पब्लिकेशन कॉन्टेनिंग अ लिस्ट ऑफ द ड्रग्स एंड मेडिसिनल प्रिपरेशन अप्रूव्ड फॉर यूज, देयर फार्मूली एंड अदर इंफॉर्मेशन नीडेड टू प्रिपेयर अ ड्रग। कहने का मतलब एक ऐसी ऑफिशियल पब्लिकेशन होता है जिसमें ड्रग्स और जो मेडिकल प्रिपरेशन होती हैं जो कि यूज की जा सकती हैं, मतलब जो अप्रूव होती हैं यूज करने के लिए, उनकी लिस्ट होती है, उनके फार्मूलाज होते हैं। कहने का मतलब कि उन्हें कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या चीजें मिली हैं, और कुछ और इंफॉर्मेशन होती है कि उसको किस मेथड से दवा को बनाना है। तो एक तरह से कह सकते हो कि एक ऐसी बुक होती है जिसमें दवा को बनाने के बारे में सब कुछ लिखा होता है, और वो भी इंडिविजुअली सभी ड्रग्स को अलग अलग लिखा होता है इसमें। ठीक है, हर देश की अपनी फार्माकोपिया होती है, जैसे ब्रिटिश फार्माकोपिया बीपी होती है, इंडियन फार्माकोपिया आईपी होती है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यूएस की यूएसपी होती है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी फार्माकोपियाज होती हैं जिसमें ड्रग्स के बारे में लिखा होता है, दवाओं के बारे में लिखा होता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट डिफिनेशन देखते हैं। अगली डिफिनेशन आपकी है व्हाट इज द फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी के डिफिनेशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी यूपीएस डबल का एग्जाम हुआ था, यूपीएसईई का एग्जाम हुआ था, उसमें फार्माकोलॉजी के डेफिनेशन से एक क्वेश्चन आ गया था। तो वो आपको अगर नहीं पता होगा तो बहुत सारे लोग फार्मेसी लिख करके आए होंगे। तो फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है? फार्माकोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द ड्रग्स एंड देयर इंट्रैक्शन विद द लिविंग सिस्टम। कहने का मतलब फार्माकोलॉजी क्या होती है? फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ड्रग्स। ड्रग्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? फार्माकोलॉजी। कभी कभी लोग क्या कहते हैं कि ड्रग्स की स्टडी को क्या बोलते हैं सर? फार्मेसी बोलते हैं। तो वहां पे आपकी चीजें गलत हो जाती हैं। तो ऐसे छोटे छोटे डिफिनेशन आपके 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसी वजह से डिफिनेशन आपको आनी चाहिए।
ठीक है। तो फार्माकोलॉजी, तो मैंने आपको पहले भी बताया कभी कि फार्माकोलॉजी ड्रग की साइंस होती है, और ड्रग का जो इंटरेक्शन है बॉडी के ऊपर वो कैसा हो रहा है इसकी भी स्टडी फार्माकोलॉजी में की जाती है। एक्चुअली फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक ऑफ द ड्रग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके मैंने बता चुका है यहाँ पे पहले भी आपको, तो यहाँ पे दोबारा से मैं नहीं बता रहा हूँ। अगली वीडियो में मैं जब फार्माकोलॉजी के मुख्य डेफिनेशंस के बारे में बात करूँगा तो वहाँ पे फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोकाइनेटिक, इन सब के बारे में आपको बताऊँगा। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है। सर नेक्स्ट डेफिनेशन है व्हाट इज द फार्मास्यूटिक्स। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, फार्मास्यूटिक्स आपने इतना पढ़ा है डी फार्मा में, फार्मास्यूटिक्स क्या है। तो फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन देखा जाए तो फार्मास्यूटिक्स इज अ डिसिप्लिन ऑफ फार्मेसी, स्पेलिंग थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई, आप ध्यान दीजिएगा। Pharmaceutics is the discipline of the pharmacy that deals with the process of turning a new chemical entity or old drug into the medication to be used safely and effectively by the patient। कुल मिला के ऐसा समझ लीजिए कि किसी भी नई केमिकल से, किसी भी नए केमिकल से या पुरानी दवा को चेंज करके एक नई दवा का निर्माण करना कि ताकि उसका सेफली यूज किया जा सके, इसकी स्टडी जो होती है उसे हम फार्मास्यूटिक्स बोलते हैं। तो फार्मास्यूटिक्स जो है वो देखिए, एक तो होता है फार्मूला बनाना, तो फार्मूला हम इसमें नहीं बनाते हैं, इसमें डोजेज फॉर्म का फार्मूला नहीं बनाते हैं, इसमें हम डोजेज फॉर्म का निर्माण करते हैं। जैसे फार्मूला तो हम केमिस्ट्री में बना लिए और केमिस्ट्री में फार्मूला बना लिए, अब उस फार्मूले को आपको ग्राउंड पे लाना है तो उसके लिए फार्मास्यूटिक्स का यूज किया जाता है, मतलब वो स्टडी फार्मास्यूटिक्स कहलाती है। जैसे टेबलेट बनाना है तो कैसे प्रोसेसिंग होगी टेबलेट की, कैप्सूल बनाना है तो कैप्सूल की प्रोसेसिंग कैसी होगी, सिरप की प्रोसेसिंग कैसी होगी, कैसे कैसे बनेगा, वो सब चीज किसमें पढ़ते हैं सर, फार्मास्यूटिक्स में पढ़ते हैं। इसीलिए फार्मास्यूटिक्स इज आल्सो नोन एज डोजेस फॉर्म डिजाइन। ठीक है, मतलब इट इज आल्सो कॉल्ड एज द साइंस ऑफ द डोजेज फॉर्म डिजाइन, की मतलब डोजेज फॉर्म कैसे बनाना है। डोजेज फॉर्म क्या होता है, जैसे सिरप, टैबलेट, कैप्सूल, उसका निर्माण कैसे करना है, उसकी साइंस को हम कहते हैं फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले डेफिनेशन पे। अगली डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द ड्रग। देखिए, अगर आपसे नॉर्मली ड्रग पूछा जाता है कि ड्रग क्या है तो आपको क्या बोलना है कि ड्रग इज डिफाइंड एज एन एजेंट इंटेंडेड फॉर यूज इन द डायग्नोसिस, मिटिगेशन, क्योर, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज इन द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, और एनिमल्स। देखिए यहाँ पे आपसे किसी भी इसके बारे में नहीं पूछा गया कि किसी अकॉर्डिंग, मतलब कहने का कि किस एक्ट के अकॉर्डिंग बताना है, तो कोई एक्ट यहाँ पे नहीं दिया गया जैसे DNC एक्ट इत्यादि होता है। तो आपसे केवल पूछा गया कि ड्रग क्या है, तो आपको बताना है कि ड्रग इज डिफाइंड एज एन एजेंट इंटेंडेड टू फॉर यूज द डायग्नोसिस, मिटिगेशन, क्योर, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज ऑफ द ह्यूमन और एनिमल। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, ड्रग बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ड्रग जो है इसमें डेफिनेशन में डायग्नोसिस आप समझते हो, डायग्नोसिस क्या होता है, मिटिगेशन शायद नहीं जानते। तो मिटिगेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज का इफेक्ट को रिड्यूस करना, आपको मिटिगेशन बोलते हैं। ठीक है, कोई भी इफेक्ट को रिड्यूस करना मिटिगेशन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं, शायद नेक्स्ट और लास्ट डेफिनेशन है कि व्हाट इज डोज। डोज क्या होता है कि तो बहुत आसान से बोल सकते हैं कि डोज इज द क्वांटिटी ऑफ द ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड एक्शन। आपको खांसी आ रही है, खांसी को कम करने के लिए आपको मिनिमम जितनी डोज की आवश्यकता है, मतलब जितनी दवा की आवश्यकता है जिससे एक्शन शो हो, मतलब एक्शन दिखाई पड़े, उसी को हम डोज बोलते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी आखिरी डेफिनेशन आज की वीडियो की। वैसे अगर देखिए 8 मिनट का वीडियो ऐसे ही बन गया, मैंने केवल 6 डेफिनेशन ली थी, और अगर मैं ज़्यादा लेता तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाता, तो फिर आपको भी देखने में प्रॉब्लम होती। इसलिए हम बाकी कुछ डेफिनेशन जो कि इंपॉर्टेंट हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।